जिनके पास हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। ये कही हुई बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सच कर दिखाया है विनोद कुमार पांडे जी ने। पिछले 30 सालों से उन्होंने कोई सब्जियां नहीं खरीदी हैं। घर पे इस तरह की बागवानी करते हैं कि न सिर्फ सब्जियों का उत्पादन करते हैं बल्कि फलों का भी उत्पादन करते हैं। लेकिन उनका शौक़ यहीं तक नहीं रुकता है। उनके घर के सामने ही एक पार्क है जिसे पंचवटी पार्क कहते हैं। इस पार्क में मैं मौजूद हूँ और इस पार्क में आज जो सुंदरता दिख रही है, मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके के फूल पौधे हैं, किस तरीके की यहाँ पर औषधि वाटिका है और अलग अलग तरह के, मतलब बहुत रेयर ऐसे पौधे हैं जो आपको शायद कहीं देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर सारे मौजूद हैं। और ये सब हुए हैं तो यहाँ के लोगों के प्रयास से और विनोद जी के प्रयास की वजह से। तो इस पार्क में न सिर्फ जो फल के साथ साथ फूल भी हैं और सब्जियां भी हैं और जिसका मज़ा सब लोग उठाते हैं और इसी वजह से स्वस्थ भी रहते हैं। तो हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग हैं, सहयोगी लोग हैं जो खड़े हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके की ये जो पार्क है, इस पार्क की जो सुंदरता बढ़ाने का काम किया है और कैसा लगता है कि इस पार्क में आने के बाद में आप लोगों को। बहुत ही अच्छा लगता है और ये पांडे जी की मतलब मेहनत है, मतलब जो हम लोग बैठते हैं उनका बहुत ही मेहनत करते हैं। हमारे साथ में पांडे जी भी मौजूद हैं। आप ही हैं जिन्होंने इस पूरे पार्क में एक अजीब, मतलब कह सकते हैं कि इनके शौक़ के चलते न सिर्फ हरा भरा है बल्कि कहते हैं कि औषधि गुणों से भरपूर हो गया है ये पार्क और इसका फ़ायदा यहाँ के सभी लोग उठा रहे हैं। तो पांडे जी, किस तरह का ये आपका जो शौक़ है, क्योंकि कितना समय बच पाता है, नौकरी भी करते हैं आप और अच्छी खासी बागवानी भी है और फिर पूरा पार्क भी आप की वजह से हरा भरा है। जी, समय तो बहुत कम रहता है, लेकिन जितना समय हमारे पास निकलता है नौकरी करने के बाद और सामाजिक कामों के बाद, वो पूरा टाइम हम यही देते हैं और इसमें जन सहयोग भी रहता है। लोग हमारे सहयोग भी करते हैं और इनके सहयोग और अपनी मेहनत और उससे लगन से ये पार्क है बहुत अनुकरणीय है। पूरे क्षेत्र में प्रशंसा योग्य है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, दिन भर यहाँ रहते हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, बुजुर्ग हैं, सब आके यहाँ बैठते हैं, पूरा आनंद उठा रहे हैं। और एक भी तिनका आप इस पार्क में नहीं पाएंगे कोई गंदगी का। सब लोग अलर्ट रहते हैं कि जो भी है डस्टबिन में डालेंगे, कोई अन्नी पन्नी सब डस्टबिन में जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती है यहाँ पर। तो इसको पूरा हर तरह से सजाया है और फूल, पेड़ पौधे, औषधि पौधे, हर तरह के रेयर पौधे जो कहीं नहीं आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे नवग्रह वाटिका है, धन्वंतर वाटिका है और पंचवटी है, आपके हर बहेड़ा आंवले के पेड़ हैं हमारे पास। और अब देखिए आपके पास जो है ये गमले में है जामुन, और जामुन में फल आ रहे हैं पूरे। ये इस तरीके से पूरा जो है, अब ये देखिए हम पत्तियों से खाद बना रहे हैं और बहुत अच्छी खाद इसकी तैयार होती है। ये रेयर पौधे हैं यहाँ पे। एक तो नवग्रह वाटिका है, नवग्रह वाटिका में सारे पेड़ हैं इसमें। ये खैर का है, पलास का है, आपका क्या कहते हैं, गूलर है, पीपल है और समी है, लटजीरा है। इस तरीके से 9 ग्रह के 9 पेड़ हैं। और फिर इधर जो है ये देखिए तेज पत्ता पेड़ लगा हुआ है और ये है क्या कहते हैं, लाल चंदन है, ये रुद्राक्ष है, इधर सफ़ेद चंदन है, इधर लौंग का पेड़ है लगा हुआ है, कपूर का पेड़ लगा हुआ है उधर, लौंग, कपूर, उधर मेहंदी के पेड़ लगे हुए हैं जो है। अब इधर जो है पंचवटी के 5 पेड़ हैं, सिंदूर का पेड़ है, औषधि पेड़ है। और एक्चुअल में अब तो सब पूरा सिंदूर वही आ रहा है आर्टिफिशियल। ये पहले इसी के बीज से तैयार होता था सिंदूर। और आप देखिए इसमें जो बीज होता है, ये देखिए इसका कलर भी बिल्कुल सिंदूर ही रहता है। आप देखेंगे हाथ में बिल्कुल जो है इस सिंदूर ही है।
और ये पक के जब तैयार होता है बिल्कुल सिंदूर जो है, और इसी से पहले सिंदूर लगाया जाता है, तो प्योर ऑर्गेनिक होता था। अब तो केमिकल युक्त सिंदूर आ रहा है और वो शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। ये पहले यही सिंदूर लोग प्रयोग करते थे। तो ये बताइए आप लोगों को कैसा लगता है इस पार्क में आने के बाद? इस पार्क में बैठने के बाद इतना आनंद आता है कि अब आप समझ लीजिए कि उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। और इतनी हरियाली और इतने फूल पत्तियाँ इतने अच्छे लगते हैं कि घर से निकलने के बाद ये होता है कि 1 घंटा यहाँ हम लोग आराम कर ही लें। और डेली हम लोग करीब 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह शाम बैठते ही हैं। ये यहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरीके से ये पार्क उनके लिए प्राण वायु है, और इस पार्क को सजाने संवारने में अकेले पांडे जी ने भले ही प्रयास किया है, लेकिन उसको सहयोग करने में बाकी सब लोगों की अपनी भूमिका है। और आज जब शहरों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस तरह के जो पार्क है निश्चित तौर पे प्राणवायु का काम करते हैं। तो ये बहुत ही खूब और बहुत ही विशेष पार्क है, पंचवटी नाम है, और ये अपने आप में एक मॉडल है, लखनऊ के लिए मॉडल है, और इसलिए इनको कई सारे सम्मान भी मिले हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।